ये स्टूडेंट अब हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे उसका नाम है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। फिजिक्स में एक प्रिसाइज मेजरमेंट और एक एक्यूरेट मेजरमेंट दो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इफ़ एक प्रिसाइज मेजरमेंट डी स्टूडेंट कौन सी होती है? एक प्रिसाइज मेजरमेंट, अ प्रिसाइज मेजरमेंट इज दैट विच हैव लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होती है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। अगर आपको याद हो तो हमने अनसर्टेनिटी के बारे में पढ़ा था। इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर होता है, जिसको रिमूव नहीं किया जा सकता। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज ऑल्सो नेम्ड एज लीस्ट काउंट। जितना एक इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है उतनी ही उसके अंदर एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। अगर मीटर रॉड का लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है तो उसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी 0.1 सेंटीमीटर है। और जितनी किसी इंस्ट्रूमेंट की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम होगी वो इंस्ट्रूमेंट उतना ही ज़्यादा प्रिसाइज होगा। हमारी बुक की डेफिनेशन है प्रिसाइज मेजरमेंट इज दैट विच हैव लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। डी स्टूडेंट, अगर मैं मीटर रॉड की लीस्ट काउंट की बात करूं तो मीटर रॉड का लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट की बात करें तो वो है 0.01 सेंटीमीटर। और अगर मैं स्क्रू गेज के लीस्ट काउंट की बात करूं तो ये 0.001 सेंटीमीटर है। इधर ओके। तो सबसे छोटा लीस्ट काउंट किसका है? स्क्रू गेज की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है सबसे। तो सबसे ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट कौन सा होगा जो प्रिसाइज मेजरमेंट देगा? डेट इज स्क्रू गेज। तो अगर मैं इनको ऑर्डर में लिखूं तो यहाँ पर आएगा स्क्रू गेज, देन वर्नियर कैलिपर एंड देन मीटर रॉड। इसी तरह डियर स्टूडेंट, जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी को हमेशा हम मेजर करते हैं परसेंटेज और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी से। एक्यूरेट मेजरमेंट जो है, एक्यूरेसी, एन एक्यूरेट मेजरमेंट इज दैट, एन एक्यूरेट measurement is that which have less percentage uncertainty, जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होती है, that is called an accurate measurement which have less percentage uncertainty। और स्टूडेंट याद रखिएगा परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम फाइंड कैसे करते हैं? लीस्ट काउंट ओवर measured value over measured value multiply by 100, this is called percentage uncertainty। तो जब आप दो वैल्यूज का कंपैरिजन करेंगे तो जिसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी दैट इज मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो स्टूडेंट इस तरह की एग्जांपल्स आपने याद रखनी है कि प्रिसाइज मेजरमेंट कब होगी और एक्यूरेट मेजरमेंट कब होगी। तो एक्यूरेट मेजरमेंट का अंदाज़ा हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी से लगाएंगे हमेशा, और प्रिसाइज मेजरमेंट का अंदाज़ा हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी से लगाएंगे। डी स्टूडेंट, अब हम लोग चलते हैं जिस टॉपिक की तरफ, उसका नाम है असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन फाइनल रिजल्ट, in final result। assessment of total uncertainty in the final result। final result के अंदर total uncertainty के assessment के लिए we have total 5 rules। स्टूडेंट हमारे पास पहला रूल है for addition and subtraction। for addition and subtraction absolute uncertainties are added। for addition and सब्ट्रैक्शन, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर वी ऑलवेज ऐड एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। जिस तरह मेरे पास स्टूडेंट है 19.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर और एक वैल्यू है मेरे पास 2.1 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट जब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करूँगा तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? यहाँ पर हमारे पास 4 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 121.1 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर जब मैं दोनों को ऐड करूँगा। तो आपने देखा जब मैंने दो चीज़ों को ऐड किया तो उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आपस में ऐड हुई। अगर मैं इन दोनों को माइनस करता 3 और 1
2 आ जाएगा, 9 और 2 7 आ जाएगा इधर, 17.2 प्लस माइनस हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट अब देखें यहाँ पे कॉमन चीज़ क्या है, जब भी मैंने दो चीज़ों को ऐड किया तब भी उनकी पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हुई, जब भी मैंने दो चीज़ों को सब्ट्रैक्ट किया तब भी उनकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज ऐड हुई। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड वेदर two measurements are added or two measurements are subtracted. This is the first rule, assessment rule, जो आप लोग याद रखेंगे। सेकेंड असेसमेंट रूल है हमारे पास फॉर मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। तो डी स्टूडेंट याद रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के अंदर हम हमेशा परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को ऐड करते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज मतलब लीस्ट काउंट ऐड होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में ऐड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज को हम लोग ऐड करते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के अंदर। स्टूडेंट जिस तरह अगर मैंने फोर्स के अंदर, अगर हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला है MA, और अगर मैंने फोर्स में परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है तो मैस और एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आएगा मैस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस एक्सेलरेशन की परसेंटेज अनसर्टेनिटी। इसी तरह डी स्टूडेंट अगर हमने वैल्यू है हमारे पास रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V/I। तो अगर मैंने रेजिस्टेंस में परसेंटेज अनसर्टेनिटी बतानी है तो वो कैसे बताऊंगा, रेजिस्टेंस की परसेंटेज अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू वोल्टेज की परसेंटेज अनसर्टेनिटी प्लस करंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी, हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। सो व्हेन एवर टू मेजरमेंट्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड देयर परसेंटेज अनसर्टेनिटीज आर ऑलवेज एडेड। इसके बाद स्टूडेंट हम थर्ड रूल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है पावर फैक्टर रूल। स्टूडेंट पावर फैक्टर रूल में आपने क्या करना है, जो भी अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है u इज इक्वल टू kx, हमारे पास कोई भी एक इक्वेशन है, यहाँ पर x पावर में लिखा हुआ है, तो अगर मैंने u में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है तो x पहले आ जाएगा और देन k की हमारे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो पावर फैक्टर रूल बेसिकली ये कहता है जो पावर है वो मेजरमेंट की परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जिस तरह डिफरेंट अगर मैंने मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब है, 4/3 पाई आर क्यूब है, तो अगर मुझे r में 4/3 पाई कांस्टेंट है, अगर मैंने वॉल्यूम में परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी तो यहाँ पे आ जाएगा 3r परसेंटेज, ये 3 पहले आ जाएगा r के और ये यहाँ पर r की परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। सो आप लोगों ने पावर फैक्टर रूल भी याद रखना है, जो भी चीज़ पावर में है वो अनसर्टेनिटी से पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी।